जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अमूमन होता क्या है कि जब कोई इंसान किसी काम में विफल होता है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, तो उसको अंतरात्मा से एक आवाज़ आती है कि भाई हो सकता है कि मैं यहाँ पर किसी का पैसा बर्बाद कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पर सामने वाले का पैसा और खुद का समय बचा लेना चाहिए। लेकिन जब आपको थाली में परोस कर एक करियर दे दिया जाता है कि भाई साहब ये आपका करियर है और आपको इसी में अपना जो है जीवन यापन करना है और कोई मतलब नहीं है कि किसी का पैसा बर्बाद हो रहा है, किसी का टाइम बर्बाद हो रहा है, कोई मतलब नहीं रखना है आपको, तो इस जगह पर यहाँ पर हम अगर अर्जुन कपूर जी का नाम लें तो कहीं से कहीं तक भी गलत नहीं होगा। एक था विलन की भारी विफलता के बाद में वो कुत्ते लेकर आए हैं और कुत्ते भी बिल्कुल मतलब कुत्ते खुद भी देखने नहीं जा रहे हैं उस मूवी को। साथ ही साथ इस मूवी में जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी की स्पीच के ऊपर जो नोटबंदी के समय उन्होंने दी थी, जिस तरह से उसके ऊपर टिप्पणी करी गई है और साथ ही साथ पुलिस को जिस तरीके से इस मूवी में दर्शाया गया है, उसको लेकर वैसे भी एक दबा हुआ आक्रोश तो बन ही चुका है। ऐसे में मूवी कल रिलीज हुई, एक दबे हुए वर्ग ने इस मूवी को अच्छा भी बताया, लेकिन कई लोगों ने इसकी बुराई करी कि नहीं यार मूवी काफ़ी ज़्यादा इलॉजिकल है। मुझको भी ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इलॉजिकल लगी। मतलब सबसे ज़्यादा इलॉजिकल तो यही सीन लगा कि यार एक भरी हुई पार्टी में जहाँ पर युवा ही भरे हुए हैं, वहाँ पर एक गोली कांड हो जाता है और कोई वीडियो तक नहीं बना पाता। ठीक है, इसी प्रकार की बातें इस मूवी में थी। अब पहले दिन का कलेक्शन भी इस मूवी का सामने आ गया। पहले दिन का कलेक्शन मैं आप लोगों को बताऊँ उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आज की डेट में मेकर्स क्या करने लगे हैं, आज की डेट में मेकर्स मूवीज ना बनाकर प्रोजेक्ट बनाने लगे। अब प्रोजेक्ट बनाने में होता क्या है, प्रोजेक्ट बनाने में दरअसल ये लोग ये करते हैं कि इनका पहले से ही सैटेलाइट और ओटीटी राइट्स को बेचने का जो एक अमाउंट होता है वो तय होता है कि साहब इतने में सैटेलाइट राइट्स बिकेंगे, इतने में ओटीटी राइट्स बिकेंगे। तो इसके बाद ये लोग प्रचार प्रसार के ऊपर कोई ज़्यादा पैसा खर्च करते नहीं है, थिएट्रिकल रिलीज कर दी जाती है, जो भी जितनी थोड़ी बहुत कमाई हो जाती है वो कमाई से इनका काम चल जाता है। अभी जो बोनी कपूर जी की सुपुत्री जानवी कपूर की मूवी रिलीज हुई थी मिली, जो कि एक साउथ की मूवी की रीमेक थी, उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। थिएट्रिकल रिलीज उसको भी मिल गई थी, लेकिन पैसा जो था उसने सैटेलाइट और ओटीटी राइट से कमा लिया था। कुत्ते के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। 35 करोड़ का बजट जो है इस मूवी का बताया जा रहा है कि सभी कलाकारों का कुल मिलाकर और मूवी को बनाने में जो खर्चा हुआ है वो ऑल इंक्लूसिव 35 करोड़ रुपए है। और टी सीरीज क्योंकि इससे जुड़ा हुआ है तो ऑब्वियसली बात है सैटेलाइट और ओटीटी राइट्स तो इसके बिकी गए हैं पहले से। तो बताया जा रहा है सर्किट में ये बात है कि भाई 35 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कमाई तो लोग पहले ही कर चुके हैं। थिएट्रिकल रिलीज बस कर दी गई है कि ठीक है जो भी औना पौना पैसा आ जाएगा और लिटरली इन लोगों ने औना पौना पैसा ही कमाया है। अर्जुन कपूर की कुत्ते बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होते ही डिजास्टर की श्रेणी में जा चुकी है। फिल्म कुत्ते शुक्रवार मतलब कि 13 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। इस फिल्म में नसरुद्दीन शाह और कुमुद मिश्रा के अलावा 3 अभिनेत्रियां तब्बू, कोंकणा सेन शर्मा और राधिका मदान भी हैं। इस फिल्म का निर्देशन आसमान भारद्वाज ने किया है, जो कि वरिष्ठ फिल्म निर्देशक विशाल भारद्वाज के बेटे हैं। विशाल भारद्वाज को मकबूल, ओंकारा, इश्किया, हैदर जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है। कुत्ते के बारे में बताया जा रहा है कि पहले दिन इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 1 करोड़ से भी कम रहा है। फिल्म की कहानी के सहलेखन के साथ साथ इसका संगीत भी विशाल भारद्वाज ने ही दिया है, साथ ही वो उसके निर्माताओं में से भी एक है। इतना कम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहने का अर्थ सीधा सीधा यही है कि 35 करोड़ रुपए के बजट वाली ये फिल्म अपनी लागत का 1/4 भी लाइफ टाइम में कमा ले तो बहुत बड़ी बात होगी। दक्षिण भारत में पिछले 3 दिनों में 4 बड़ी फिल्में रिलीज हुई हैं। तमिल इंडस्ट्री में थला, अजीत कुमार की थुनिवु बनाम थलापति विजय की वारिसु की टक्कर चल रही। दोनों ही फिल्में 100 करोड़ रुपए की कमाई की तरफ बढ़ रही हैं। उधर नंदमुरी बालाकृष्ण की फिल्म वीरा नरसिम्हा रेड्डी ने पहले ही दिन 48 करोड़ रुपए कमाकर इतिहास रचा है। ये उनके करियर की बेस्ट है। उनके फैंस थिएटर्स में जय बलैया पर झूमते हुए नजर आ रहे हैं। अब इस फिल्म को टक्कर देने के लिए मेगास्टार चिरंजीवी और मास महाराजा रवि तेजा की तेलुगु फिल्म वॉल्टर वरैया सिनेमाघरों में आ रही। अर्जुन कपूर की फिल्म हिंदी में खासा कंपटीशन ना होने के बावजूद भी पिट गई है। अर्जुन कपूर ने कुछ दिनों पहले कहा था कि मुझे लगता है कि हमने बॉयकॉट के बारे में चुप रहकर गलती कर दी और ये हमारी शालीनता थी, लेकिन लोगों ने इसका फायदा उठाना शुरू कर दिया है और मुझे लगता है कि हमने यही सोचकर सबसे बड़ी गलती करी। मतलब अर्जुन कपूर ने बॉयकॉट बॉलीवुड के ऊपर जो ये एक दकिया नूसी सा जवाब दिया था वही अब उनको भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। निर्देशक विशाल भारद्वाज के बेटे आसमान भारद्वाज का निर्देशन ने बनी कुत्ते के पहले दिन की कमाई की अगर हम बात करें तो शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक जो इसका पहले दिन का कलेक्शन निकलकर सामने आया है वो 50 लाख से 1 करोड़ रुपए के बीच में बताया जा रहा है, जो कि वाकई में अगर हम बात करें उम्मीद की तो शायद उम्मीद से भी काफी ज्यादा कम है। मात्र 50 लाख से 1 करोड़ रुपए। अर्जुन कपूर, तब्बू, कोंकणा सेन शर्मा जैसे इसमें कई सारे कलाकार मौजूद हैं। करीब करीब 35 करोड़ के बजट में बनी इस मूवी से उम्मीद की जा रही थी कि पहले दिन 4 से 5 करोड़ रुपए कमाई लेगी, लेकिन ये तो उम्मीदों के सामने बहुत ही बुरी तरह से धराशायी हुई है। फिल्म कुत्ते का ट्रेलर जहां एक तरफ कुछ लोगों को पसंद आया था तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें इसके नाम से लेकर पोस्टर तक से दिक्कत थी। दोनों का विरोध करते हुए रिलीज से पहले ही इस फिल्म के पर केस दर्ज करवा दिया गया था। दरअसल कुत्ते का नाम और इसका पोस्टर दोनों ही इसके गले का फंदा साबित हुए थे।
जिसकी बदौलत फिल्म रिलीज से पहले ही विवादों में आ गई थी। जालौर के एडिशनल एसपी नरेंद्र चौधरी की बेटी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करी थी। अपनी याचिका में एसपी नरेंद्र चौधरी की बेटी ने कुत्ते के टाइटल को बदलने की मांग करी थी। हालांकि कुत्ते बिना बदलाव के सिनेमाघरों में रिलीज हो गई। कुत्ते के ट्रेलर से ही साफ हो गया था कि ये फिल्म दर्शकों के सामने कलाकारों का देसी रूप पेश करने वाली। फिल्म कुत्ते की कहानी थोड़ी हटकर जरूर थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये दर्शकों को उतना गुदगुदा नहीं पाई या फिर उतना एंटरटेन नहीं कर पाई जितनी कि इससे उम्मीद की जा रही थी। और अब जो चीजें सामने है वो तो सभी के सामने ही है। दरअसल पिछले काफी लंबे समय से अर्जुन कपूर से उम्मीद ये की जा रही है कि भाई वो कुछ तो अच्छी मूवी निकाल कर सामने देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं कुछ समझ में आ रहा है कि भाई आखिर ये क्या होने वाला है। मतलब अगर हम लोग 2022 की फ्लॉप हुई फिल्मों की बात करें तो उसमें सर्कस एक ऐसी मूवी थी जिससे कि उम्मीद की जा रही थी कि शायद ये हिट हो जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी ये मूवी काफ़ी मतलब कमतर स्तर की ही निकली। कुत्ते को जहाँ पर एक बने बनाए वर्ग ने काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ों के पुल बांधे थे, लेकिन उसके बावजूद भी ये मूवी हिट नहीं हो पाई। और अब ऐसे में जहाँ एक तरफ हम देख रहे हैं कि भाई इस साल भी बॉलीवुड की शुरुआत उतनी अच्छी नहीं रही है, अब यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि भाई कुत्ते का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि यार नहीं, कहीं ना कहीं नहीं, बहुत बुरी समस्या तो यहाँ पर हो ही चुकी। खैर जो भी कुछ है, यहाँ पर इस समय बॉलीवुड के सामने एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि साल 2023 कहीं 2022 का ही रिपीट टेलीकास्ट ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी उम्मीदों के साथ काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्में और काफ़ी बड़े बड़े कलाकारों की मूवीज़ रिलीज़ होने वाली। अर्जुन कपूर के लिए तो साल की शुरुआत अच्छी नहीं रही है, लेकिन जहाँ तक मैंने आपको बताया जिस तरीके से OTT के राइट्स और उसके अलावा सैटेलाइट के राइट्स बिक रहे हैं, कहीं ना कहीं वही सब चीज़ों को हैंडल करते हुए जा रहे हैं और इसीलिए इन मूवीज़ को बनाया भी इस तरीके से जा रहा है कि भाई प्रोजेक्ट मेकिंग आसान दिखे। तो ऑल इन ऑल इस वीडियो को ख़त्म करते हुए हम सिर्फ यही बात कह सकते हैं कि कुत्ते की जो हालत है वो बॉक्स ऑफिस पर हाल फिलहाल तो ठीक दिख नहीं रही है। उम्मीद की जा सकती है शनिवार और रविवार को थोड़ा बहुत बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में सुधार ज़रूर देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो कोई बहुत बड़े चेंज की बात हम नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर लिटरली मूवी का जो कलेक्शन है वो काफ़ी कमतर निकल कर सामने आया है और शायद इसीलिए आने वाले दिनों में अर्जुन कपूर की थोड़ी सी मुश्किलात भी यहाँ पर हमें बढ़ती हुई दिख सकती है। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।